हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके बुजुर्ग चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि मैं आप लोगों को डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th का एक बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो चैप्टर 4.3 को इससे पहले हमने बेहतरीन तरीके से समझ लिया था और मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग का वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग चैप्टर 4.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बनाते हैं और लैंग्वेज वाले प्रश्न को कैसे आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं तो और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक क्लास का वीडियो मिलेगा और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में। अभी आपकी मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में बता रही है, इससे पहले जैन धर्म महावीर स्वामी के इतने अच्छे तरीके से शानदार तरीके से बताया जो अगर आप लोग देखेंगे तो फिर अगर उससे कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे मित्रों तो आप लोग आंख बंद करके वैसे प्रश्नों का आंसर दे देंगे, क्योंकि आपको क्लास के अंदर ही मैम आपको याद करवा रही है, इतना शानदार तरीके से बता रही है। और अभी बता रही है आप लोगों का क्या कहते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो जरूर ही तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 7 बजे शाम में मैम आप लोगों के लिए बताती है। चलिए, और यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन में एक का कहा गया 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। अब मेरे पास तो 12 को हमें इस प्रकार तोड़ना है या बांटना है जिसका गुणनफल क्या हो 32 हो। तो जैसे कि हम 8 और 4 करते हैं या 4 8 करेंगे तो भी मेरे पास तो गुना करेंगे तो ये हम लोगों का 32 आ जाता है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? करने के लिए तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है चलिए आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए हल करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए कलर अति ठीक सही है ना। यहाँ से देखिए, कोई दिक्कत करते हल करते हैं दोस्तों। हम मानेंगे सबसे पहले, ठीक है, माना कि पहला भाग, पहला भाग क्या है दोस्तों? एक्स है। पहला भाग एक्स है तो दूसरा भाग क्या है जो हो जाएगा? तो दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या हो जाएगा मित्रों? 12 घटो एक्स हो जाएगा। कोई से कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, प्रश्न में कहा गया है इन दोनों का गुणनफल 100 सॉरी 132 है। प्रश्न प्रश्न से प्रश्न से में लिख रहा है, बताता हूं। प्रश्न से, अब मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि कहा गया है दोनों भागों को बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो, यानी कि एक्स और गुना 12 घटो एक्स करेंगे दोस्तों तो इसका गुणनफल कितना निकल के आता है? 32 निकल के आता है। अब यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स को 12 से गुना करेंगे फिर 12x माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ से बराबर में 32 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से इधर देखिएगा, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर प्लस का 12x और ये 32 इधर आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर और इस तरह से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से माइनस उधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32 और 0 के साइड इधर आएगा माइनस, तो 0 में माइनस लगाइए प्लस लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इस तरह से इसको तोड़ना है 32 को, जो हमें जोड़ने या घटाने पे माइनस का क्या आ जाए तो 12 आ जाए। ये माइनस का 8 और माइनस का 4 जोड़ेंगे गुना करेंगे तो प्लस का 32 आ जाएगा और मेरे पास तो जोड़ेंगे तो माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 8 और माइनस 4 कॉमन करेंगे तो इधर भी x माइनस का 8, माइनस कॉमन लिए तो प्लस है तो इसलिए माइनस में हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्तों। अब x माइनस 8 दोनों पार्ट में है तो कॉमन करेंगे यहाँ से x माइनस 8, एक्स माइनस 8 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा मित्रों? यहाँ से x माइनस का 4, एक्स माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x माइनस का 8 बराबर में भी 0 होगा और यहाँ से x माइनस का 4 बराबर भी
जीरो होगा। तो एक्स बराबर माइनस में 8 है, बराबर किस साइड लेके आएंगे, प्लस में 8, एक्स बराबर माइनस 4 था, बराबर किस साइड लेके आएंगे, तो प्लस का 4। अब यहाँ से एक्स के दो मान निकल के आ गए, तो पहला भाग हम लोग 8 ले सकते हैं, तो दूसरा भाग 4 भी ले सकते हैं। तो केस यहाँ से फर्स्ट करते हैं, केस फर्स्ट, पहला भाग अगर मित्रों हम 8 लेंगे तो दूसरा भाग क्या निकल के आ जाएगा, दूसरा भाग क्या निकल के आ जाएगा, 12 घटो एक्स यानी 8, 12 घटो 8 यानी कि 4। और केस सेकंड के अकॉर्डिंग बात करें, पहला भाग अगर हम लोग 4 लेंगे, अगर 4 लेंगे तो दूसरा भाग क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा बच्चों, 8 निकल के आ जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहा गया है यहाँ पे, जो दो संख्याओं का अंतर 3 तथा गुणनफल 504 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग मान लेंगे दो संख्या का अंतर 3 है ना, तो हम लोग यहाँ से करते हैं, मान लेंगे, माना, यहाँ से थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं जिससे अट जाए, मेरे पैर से पूरा पूरा अट जाए। माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, आप x माइनस 3 या x प्लस 3 कुछ भी ले सकते हैं, तो हम x प्लस 3 ही ले रहे हैं, x प्लस 3 होगा है, तो दूसरी संख्या x प्लस 3 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक्स प्लस 3 हो जाएगा या एक्स माइनस 3, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, प्रश्न से, प्रश्न में कहा गया है दोनों संख्या गुणनफल 504 है, यानी कि x और x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 504। इसको गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 को एक्स गुना 3x, ये इधर आएगा तो 504 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनफल निकालना आपको बेहतरीन तरीके से मैं सिखा चुका हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 24x और माइनस का 21x और माइनस का 504 बराबर में 0। अब x कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस का 24 आएगा, और यहाँ से माइनस का 21 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस का 24 आएगा। भाग लगाने पे ये 24 मत में जाएगा, माइनस लिए हैं तो माइनस था तो प्लस आ गया। अब यहाँ से दोस्तों अगर बात करेंगे तो x प्लस 24 दोनों टर्म में था, कॉमन कर दिए तो यहाँ से बच गया x माइनस का 21 इक्वल टू 0। x प्लस 24 बराबर 0, x माइनस 21 बराबर 0। एक बार आंसर देखते ना, तो x बराबर क्या निकल के आ गया, माइनस का 24, और x बराबर क्या निकल के आ गया, माइनस का 21 था, तो ये इधर आएगा तो प्लस का 21 निकल के आ गया। तो यहाँ पे भी x के दो मान निकल के आ गए, तो यहाँ से भी दो मान, दो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि धरातल संख्या नहीं होता आ गया ना। तो पहली संख्या का अगर बात करें, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, पहली संख्या, पहली संख्या अगर मेरे प्यारे दोस्तों, पहली संख्या अगर हम लोग माइनस का 24 लेते हैं, ठीक है, माइनस का 24, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 24 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 21। और केस सेकंड का बात करते हैं, केस सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, पहली संख्या, पहली संख्या क्या ले, यहाँ से देखिए एक्स, इससे पहले 24 लिए थे, माइनस का अब 21 ले रहे हैं, 21 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगा, 21 प्लस 3 यानी कि 24। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को समझने में नहीं हुआ होगा, और आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसको देख सकते हैं, लिख लीजिए, अभी आगे बताएंगे आप लोगों को। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, मानेंगे, माना कि दो
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक्स एवं एक्स प्लस वन। अब मान लीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स है, तो एक दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। क्योंकि अगर कोई पूर्णांक का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर कोई पूर्णांक तीन है तो उसके अगला वाला पूर्णांक क्या होगा, चार होगा। तो क्रमागत का मतलब वही हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से इनके वर्गों का योग 365 है। देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वर्गों का योग 365 है। प्रश्न से वर्गों का योग, तो इन दोनों के वर्गों का योग तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो इनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। अब इसको हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर एक प्लस टू ए बी, यानी कि 2x बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले करते हैं, फिर प्लस का वन, और ये इधर आएगा तो माइनस का 365 इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं बचा ना, 365 इधर लेके आएगा तो बराबर में जीरो बच जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये घट के माइनस का 364 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। अब यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। भाग लगाइएगा ना दो मत में तो ये 182 मत में जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 182 या दो इधर आएगा, जीरो बटे दो करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब इस 182 का इस तरह से गुणनखंड करना है, ये जोड़ने या घटाने पे एक आना चाहिए प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू जीरो। 14x में से 13x जाएगा तो प्लस का एक एक्स आ जाएगा, गुना करने पे प्लस माइनस माइनस, और 14 13 182, 13 चौका 52, हासिल 18 यानी कि 182। अब x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 14 और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो इधर देखिए बाबू, x प्लस का 14 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 14 दोनों में है, कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और ये माइनस का 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 14 बराबर भी जीरो कर दीजिएगा और x माइनस का 13 बराबर भी जीरो कीजिएगा, तो x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ से प्लस में आए बराबर की साइड माइनस में, और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये माइनस वाला अमान्य हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब कैसे अमान्य होगा, क्योंकि जो हमें यहाँ पे कहा गया है, जो दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक मतलब का पॉजिटिव वाला लेना है, इसीलिए यहाँ से लिख देंगे, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मान अगर हम 13 लें तो x प्लस वन फिर 13 एवं 14 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ में आ रहा होगा और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, अभी आगे बताएंगे दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। क्या आप बनाइएगा, आपको तो फिर पूछने का कारण नहीं पीने का माना आपको, अच्छा कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। नहीं अगर इच्छा है आपको तो फिर लेके आ जाइए, हम भी पी लेंगे। नहीं हम नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए आप क्वेश्चन में चार की तरफ चलते हैं, कहा कि दो संख्याओं का अंतर चार है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 हो तो संख्याएं ज्ञात। हाँ पानी पी लेंगे, पानी पिलाइएगा तो आप पी लीजिए। क्या कोई बात नहीं, चापाकल से ले लीजिए या फ्रिज से भी निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर चार है तो मान लेते हैं दोस्तों, माना कि पहली संख्या क्या है, चार है, तो दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा x प्लस चार। दोनों संख्या का अंतर क्या है दोस्तों, चार है, तो ये को x चार, सॉरी चार क्यों मान लिया हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चार नहीं होगा, इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, यहाँ पे चार नहीं होगा, x होगा।
फिर 4 ही दे रहे। पहली संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्तों भाई, उसके बाद फिर आप लोगों को बताएंगे। आप लोग भी मेरे प्यारे दोस्तों, गर्मी का बहुत ही ज़्यादा मौसम है तो आप लोग भी पानी पीजिए और अच्छे तरीके से पानी पीजिए, क्योंकि जो इतना पानी पीजिएगा उतना ही आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चलिए इसका नोट कीजिए तब तक आप लोग। चलिए दोस्तों, हाँ देखिए, माना कि पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में जब देखिएगा तो कहा गया इनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा। जैसे कि एक्स है ना, और इसका व्युत्क्रम कहा जाए तो इसके नीचे में क्या अभी 1 है, तो वो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, सॉरी 1 नीचे, एक्स नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा। यही इसका व्युत्क्रम हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 1/x माइनस 1/x प्लस 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 4/21 हो जाएगा, 4/21 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x और इंटू एक्स प्लस 4, थोड़ा सा इसको इधर लेके करते हैं, इधर खींच के करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको गुना कीजिएगा, एक्स एक्स कटेगा, एक्स प्लस 4 बचेगा, और ये मेरे प्यारे मित्रों ये माइनस का x हो जाएगा, बराबर में 4/21। ये एक्स एक्स कैंसिल, अब यहाँ से 4/x² प्लस का 4x। ओके, यहाँ से 4/21, ये 4 से 4 मित्रों कट जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे बच गया 1, तो 1 को इससे गुना करने पे ये x² प्लस का 4x, और यहाँ पे भी कट के 1 बचा ना, एक एक मटो कटा, तो 21 को 1 से गुना करने पे 21 ही हो जाएगा। फिर x² प्लस का 4x, और ये 21 इधर लेके आ जाएगा तो माइनस का 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप 21 माइनस 21 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए दोस्तों, तो 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए x² प्लस का 7x और माइनस का 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 21 कैसे आएगा, हाँ 21, यहाँ से 21 भी आएगा, सही बोले। 3x और माइनस का 21 बराबर में 0। अब यहाँ से दोस्तों अगर बात करेंगे x को मान लें, तो यहाँ से x को मान लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, और प्लस का, प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस का 3 को मान लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से x प्लस 7 को मान लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 7 बराबर में क्या करना है, और x माइनस 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों में दो संख्या कहा गया तो इसमें दोनों होगा, तो यहाँ से केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, जब पहली संख्या हम लोग -7 लेंगे, पहली संख्या -7 लेंगे तो वहां से दूसरी संख्या क्या निकल के आएगा, दूसरी संख्या देखिए x प्लस 4 है ना, तो -7 और प्लस 4 कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 3। माइनस का 7। और केस सेकेंड का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पहली संख्या को हम सीधा ऐसे करके लिखते हैं फर्स्ट। ठीक है, पहली संख्या बराबर जब 3 लीजिएगा तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगा, 3 प्लस 4। यहाँ पे देखते हैं दूसरी संख्या को हमने x प्लस 4 माना है, तो 3 प्लस 4 यानी कि 7 निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक अब बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आप लोग को आगे बताएंगे और सिखाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो अभी आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैंने जो 4 क्वेश्चन बताया वो आप लोग समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। तो आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्नों को फिर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, डिफिकल्ट टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको सीखना है, समझना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाए। कितने हैं प्रश्न, 50 प्रश्न है।
इसमें 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग रेगुलर इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो इस तरह के प्रश्नों को करने का बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों आप इतने शानदार तरीके से सीख जाइएगा जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के पाठ में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को मेरे प्यारे मित्रों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।